झारखंड के दुमका में हुए निर्मम अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे देश में रोष है। उधर पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाहरुख और उसके सहयोगी नईम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शाहरुख को अपने किए का कोई मलाल नहीं है। वो पुलिस की कस्टडी में मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शाहरुख का साथी नईम ही वो शख्स था जिसने शाहरुख की मदद की थी। उधर महिला आयोग ने भी झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखकर अंकिता की हत्या की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। साथ ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता की मौत पर दुख जताया है। सीएम ने दुमका प्रशासन को मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने और फास्ट ट्रैक कोर्ट से कार्रवाई कराने का निर्देश दिया है। डीजीपी को जांच की जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। सीएम ने आगे कहा कि ऐसी घटना की समाज में कोई जगह नहीं है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि अंकिता को एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक शाहरुख ने पेट्रोल डालकर जला दिया था, जिसके बाद रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता की मौत हो गई थी। दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा के बीच सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने सोमवार को सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव के दौरान अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये दुख की बात है कि इतने गंभीर मसले पर चर्चा होनी है, मगर विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। उधर बीजेपी आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के लिए मनीष सिसोदिया को घेरेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान गृह मंत्री 2024 के एक्शन प्लान और आगामी G20 समिट को लेकर किए जाने वाले फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामों की समीक्षा करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शाह 2024 के लिए दिल्ली पुलिस की कार्य योजना और राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित करेंगे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अमित शाह देश की अलग अलग एजेंसियों के साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मनोज सिन्हा बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास कार्यों को लेकर गृह मंत्री से चर्चा करेंगे। इससे पहले उपराज्यपाल एक हफ्ते में 2 बार शाह से मुलाकात कर चुके हैं और ये उनकी गृह मंत्री के साथ एक हफ्ते के अंदर तीसरी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोनाली फोगाट की मौत की जाँच कर रही गोवा पुलिस की एक टीम आज हरियाणा का दौरा करेगी। पुलिस टीम फ्लाइट के जरिए गोवा से दिल्ली जाएगी, उसके बाद दिल्ली से हरियाणा जाएगी। 15 पन्नों की रिपोर्ट गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को सौंप दी है सोनाली फोगाट मामले में। इस रिपोर्ट के बाद दोनों सरकारें तय करेंगी कि मामला सीबीआई को देना है या नहीं। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने सीएम प्रमोद सावंत को 4-5 पेज की रिपोर्ट दी। वहीं सूत्रों की माने तो सोनाली फोगाट को 2 बार ड्रग्स दी गई थी। बेंगलुरु के एक ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। दरअसल बेंगलुरु के एक मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा की इजाजत हाईकोर्ट ने दी थी, जिसके खिलाफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि मैदान उसकी संपत्ति है, वहां 1964 से ईद की नमाज हो रही है, वहां पूजा से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर नियमों के मुताबिक विचार करे। गुजरात दंगों के मामले में जेल में बंद तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को गुजरात सरकार ने इस मामले से जुड़ा हलफनामा दाखिल कर दिया। हलफनामे में बताया गया है कि तीस्ता के खिलाफ काफी सबूत हैं। उन्होंने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और उसे अंजाम दिया। एक राजनीतिक दल के बड़े नेता के साथ तीस्ता ने मिलकर आरोपियों के साथ साजिश रची थी। वहीं हलफनामे में ये भी कहा गया है कि तीस्ता ने उस राजनेता के साथ कई बार मुलाकात की, जिसके एवज में उसे काफी पैसा मिला था। मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 5 सदस्यीय जजों की संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी। 3 मुस्लिम महिलाओं नफीसा बेगम, समीना बेगम और फरजाना के अलावा अश्विनी उपाध्याय ने इसे संवैधानिक अधिकार का हनन करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती दी है। आपको बता दें कि अर्जी में कहा गया है कि पहली पत्नी की मंजूरी के बिना मुस्लिम पति 2 शादियां या कई शादियां करता है तो उसे गैर संवैधानिक घोषित किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई 17 अगस्त को होनी थी, लेकिन टाल दी गई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के मामले की सुनवाई पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने मामले की सुनवाई 30 अगस्त को तय की थी। वहीं सोमवार को भी इस मामले से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी गई, जिन पर सुनवाई के लिए पहले मामले में 3 सितंबर, दूसरे मामले के लिए 5 सितंबर और तीसरे मामले के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के जिला न्यायालय को श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे करने का निर्देश दिया है। वैज्ञानिक सर्वे कोर्ट के जरिए नियुक्त कमिश्नर और सहायक कमिश्नर की देखरेख में होगा। सर्वे की रिपोर्ट 4 महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करनी होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष अग्रवाल ने मनीष यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। इस सर्वे में कमीशनवादी और प्रतिवादी के साथ समक्ष अधिकारी के शामिल होने का आदेश बेंच ने दिया है। कोटकपुरा गोलीकांड में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को तलब किया है। सुखबीर सिंह बादल को आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में पेश होने को कहा गया है। उनसे 2015 में हुई गोलीकांड की घटना के बारे में पूछताछ होगी। कोटकपुरा में बेअदबी करने के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर फायरिंग के वक्त सुखबीर बादल डिप्टी सीएम थे। गृह विभाग भी उन्हीं के पास था। इस घटना में एक शख्स को गोली लगी थी। अब आज देखने वाली बात ये होगी सुखबीर सिंह बादल समन के बाद पेश होते हैं या नहीं। यूके SSC पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस आज प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक घपले के तार यूपी से भी जुड़ चुके हैं। एसटीएफ ने वहां के कई अपराधी गिरफ्तार भी किए हैं। ऐसे में अब 2 राज्यों का विषय हो जाने से अब सीबीआई जांच ही निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी हो चुकी है। कांग्रेस की मांग है कि सीबीआई जांच भी हाई कोर्ट के कार्यरत जज की निगरानी में होनी चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस पर जल्द फैसला नहीं लेती तो कांग्रेस प्रदेश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की ओर से दुर्गा पूजा कमेटियों को ग्रांट देने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पूजा समितियों को 60,000 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार को कारण बताने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। ममता सरकार को कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार को कारण बताते हुए कोर्ट में हलफनामा देना होगा, जो 5 सितंबर तक दाखिल करना होगा और मामले पर सुनवाई 6 सितंबर को होगी। बता दें कि इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने बिहार दौरे पर रहेंगे। अमित शाह 2 दिन के दौरे में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाह अगले महीने 23 और 24 तारीख को बिहार दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों में गृह मंत्री सीमांचल के 1 से 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। पूर्णिया में 23 सितंबर और किशनगंज में 24 सितंबर को अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह के जरिए महागठबंधन के गढ़ में सेंध लगाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। राजनाथ आज उदयपुर जाएंगे। यहां वो शहर के गोवर्धन सागर पर पन्नाधाय की विशाल प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। बता दें कि राजनाथ का ये कार्यक्रम करीब 2 महीने पहले होना था, लेकिन रक्षा मंत्री की व्यस्तता के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। झारखंड में आए सियासी संकट के बीच झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश वैश्विक महामारी से उबर रहा है और यहां सरकार गिराने और विधायक खरीदने जैसे कार्य हो रहे हैं। जो वर्तमान देश की स्थिति है, जब देश एक वैश्विक महामारी से उभर रहा है, सरकार बनाओ, सरकार तोड़ो, विधायक खरीदो, विधायक बेचो, आखिर व्यापारियों का और दूसरा काम क्या होता है? पिछले दिनों बिहार में आरजेडी के नेताओं पर छापेमारी के बाद सीबीआई महागठबंधन के नेताओं के निशाने पर है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर महागठबंधन के कई नेता सीबीआई के खिलाफ आग उगल रहे हैं। लेकिन अब जो चर्चा है उसके मुताबिक बिहार में भी सीबीआई की एंट्री बैन करने की तैयारी है। इसके लिए महागठबंधन में शामिल दलों के बीच बातचीत भी चल रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि सीबीआई को बिहार में आने से पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री चौधरी घालूराम, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, पूर्व मंत्री मनोहर लाल शर्मा, पूर्व विधायक बलवान सिंह समेत अन्य कई बड़े नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। गुलाम नबी आजाद पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो कश्मीर में नई पार्टी बनाने वाले हैं। बता दें कि आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के करीब 10 नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि आज जब बिहार में उनकी सरकार चली गई तो वो हमसे हाथ मिलाने के लिए वो दिल्ली बुला रही हैं। उनके लोग कहते कि साहनी जी गलती हो गया, जो हो गया हो गया, हम लोग मानते हैं कि आपसे गलती हो गया, थोड़ा आइए दिल्ली में बैठ के बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सितंबर में बीरभूम जा सकती हैं। अगर वो बीरभूम का दौरा करती हैं, तो टीएमसी के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। इससे पहले सीएम ममता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा
कि केस्टो चोर, बॉबी चोर, अनुरूप चोर, हम सब चोर हैं और वे संत हैं। मैं चुनौती देती हूं कि मुझे गिरफ्तार करें। ममता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेताओं को परेशान करने के लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर खेतान मार्केट एवं लोदीपुर के मॉल में मोदी की संलिप्तता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, वरना सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो मानहानि से जुड़ा आपराधिक मामला कोर्ट में दर्ज किया जाएगा। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि रामानंद यादव ने ये आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए सुशील मोदी ने जबरदस्ती क्रिश्चियन समुदाय की जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि ये मुकदमा वो हार चुके थे। सीएम शिवराज सिंह आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सीएम आज शाम केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और आरके सिंह से भेंट कर प्रदेश से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि शिवराज पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं। बता दें कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के पुनर्गठन को देखते हुए सीएम का ये दिल्ली दौरा खास माना जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव 31 अगस्त को बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। वहीं गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार के बीच इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। नीतीश कुमार पहले भी कई बार विपक्षी एकता की बात कर चुके हैं और हाल ही में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर इस बात के संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में वो महागठबंधन में अहम रोल निभाएंगे। महंगाई को लेकर एक बार फिर देश भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी के पुराने वीडियो को दिखाते हुए महंगाई, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि साल 2014 से पहले तक पीएम मोदी महंगाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन अब वो चुप क्यों हैं? क्या उन्हें महंगाई नहीं दिख रही, जबकि महंगाई दोगुनी हो गई है? राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष और बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने सचिन पायलट को सीएम बनाने की खुलकर मांग की है। अब तक गहलोत खेमे में रहे खिलाड़ी बैरवा ने अब पाला बदलते हुए गहलोत की जगह पायलट की पैरवी करना शुरू कर दिया है। बैरवा ने जयपुर में कहा कि पायलट को मानेसर से वादों के साथ वापस लाया गया था। अभी जो हालत है उसमें पायलट को सीएम बनाना चाहिए, सबकी यही भावना है। बैरवा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस जन भावना का आदर नहीं करके मनमानी की गई तो पार्टी को नुकसान होगा। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का सपना जल्द पूरा होने वाला है। महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही इस परियोजना को पंख लग गई है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मुंबई से अहमदाबाद के रास्ते में आने वाले भूमि को अधिग्रहण करने संबंधी आदेश को मंजूरी दे दी है। ये मामला पिछली सरकार में लंबित था। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण को राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। इसे नई सरकार ने पूरा कर दिया। मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। राजधानी दिल्ली में मानसून की बरसात के बाद मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से बीते एक सप्ताह में डेंगू के 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इससे कुल मरीजों का आंकड़ा 200 पार होते हुए 205 तक पहुंच गया है। हालांकि इस साल डेंगू से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। इस साल मलेरिया के अब तक 44 और चिकनगुनिया के 13 केस रिपोर्ट हुए हैं। अगस्त महीने में ही अब तक मलेरिया के 11 केस और चिकनगुनिया के 4 केस रिपोर्ट हुए हैं। गाजियाबाद नगर निगम ने बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ते पालने वाले लोगों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल नगर निगम ने कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए पिछले साल से ही कवायद शुरू की हुई है, जिसमें 1000 रूपए रजिस्ट्रेशन फीस भी तय की गई थी, जिसमें कुत्ते पालने वाले लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाए। लेकिन अभी तक बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जिसके बाद अब नगर निगम ने 1 सितम्बर से उन पर 5000 रूपए जुर्माना लगाने की तैयारी में है। मथुरा से बच्चा चोरी के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बच्चा चोर की निशानदेही पर पुलिस ने भाजपा पार्षद सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मथुरा जंक्शन से 7 माह का बच्चा चोरी हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की, जिसके बाद बच्चा चोर गैंग तक पुलिस पहुंच पाई। इस बच्चे को फिरोजाबाद निवासी दंपति को 1,80,000 रूपए में बेचा गया था। इस गैंग का मास्टरमाइंड हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर दंपति ही है। गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटी में नौकर बनकर चोरी करने वाले पति पत्नी और एक सुनार को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की है। दरअसल बड़ी बड़ी सोसाइटी में काम मांगने के बहाने से एंट्री करते थे,
जैसे ही मौका मिलता वो लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो जाते। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में बताया कि लगभग 200 चोरियों की घटना को वो अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोएडा की गालीबाज महिला की तरह अब नया वीडियो मेरठ से सामने आया है, जिसमें एक महिला को पत्थर फेंकते हुए देख सकते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महिला हाथ में पत्थर रखकर सामने खड़े शख्स पर पत्थर फेंक रही है। साथ ही आप महिला के पास एक गाड़ी भी देख सकते हैं जिसका शीशा टूटा हुआ है। बता दें कि पहले इस महिला का एक वीडियो तमंचे के साथ वायरल हुआ था। उसके बाद इसने अपने पड़ोसियों का जीना मुश्किल कर दिया। महिला पर आरोप है कि वो पड़ोसियों से मारपीट करती है और अब ये महिला पत्थर मार मार कर लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में चल रहे गैम्बलिंग रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 48 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने मौके से 18 लाख रुपए नकदी समेत कई लग्जरी गाड़ियां और कई मोबाइल, हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। बता दें कि ये रैकेट शातिर बदमाश छेनू पहलवान गिरोह का सदस्य चला रहा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर इन लोगों से पूछताछ कर रही है। वाराणसी में इन दिनों गंगा रौद्र रूप में आ गई है। गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। काशी विश्वनाथ धाम में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जलासीन घाट में भी बाढ़ का पानी आ गया है। प्राचीन हनुमान मंदिर अक्षयवट भी बाढ़ के पानी की जद में आ गया है। मणिकर्णिका महाशमशान घाट के छत पर शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी में बाढ़ ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हजारों घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की है। बारिश से लबालब इंदिरा सागर बांध के आसपास के गांव से एक बगरदा पंचायत का अमोदा गांव में एकमात्र रास्ते की पुलिया बैंक वाटर में डूब चुकी है। स्कूली बच्चों को बैलगाड़ी के सहारे निकलना पड़ रहा है। बच्चे जान जोखिम में डालकर बैलगाड़ी से पुलिया पार कर रहे हैं। गहरे पानी के बीच बच्चों को डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। वैसे बाढ़ प्रभावित गाँव में नाव संचालन का नियम है, लेकिन NHDC बजट का अभाव बताकर पल्ला झाड़ रही है। मध्य प्रदेश के सतना में बेजुबान मवेशियों से बेरहमी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुल पर पानी है जिस पर कुछ लोग हाथों में डंडा लेकर गौवंश को डंडा मारकर पुल से उफलती नदी में जबरदस्ती ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो सतना के भूसैया और विदोई खुर्द गांव के बीच बीहड़ नदी का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में लाल भाई पटेल, रामपाल पटेल, सुनील पांडे, लल्लू पांडे, रामदयाल पांडे समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आर्टेमिस 1 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स परसिवरेंस रोवर्स के बाद बेहद महत्वपूर्ण मिशन है। इसे सोमवार को शाम 6 से 8 के बीच लॉन्च करना था, लेकिन ईंधन के रिसाव और फिर एक इंजन में खामी आने की वजह से इसके निर्धारित प्रक्षेपण को टालना पड़ा। आपको बता दें कि नासा का ये खास मिशन आर्टेमिस लंबे समय तक चांद की कक्षा में रहेगा, फिर वापस आ जाएगा। आर्टेमिस साल 1972 के बाद पहली बार साल 2025 में इंसानों को चांद की सतह पर ले जाएगा। साल 2025 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन को आर्टेमिस नाम दिया गया है, जो ग्रीक पौराणिक कथा में अपोलो की बहन थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक थी